तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। इस झड़प में एक ऑफिसर और भारतीय सेना के 2 जवानों के भी शहीद होने की खबर सामने आई है। यह सबसे बड़ी खबर कल देर रात दरअसल ये पूरी घटना घटी है, जिसमें खबर यह भी है कि चीनी पक्ष के भी 3 जवान मारे गए हैं। इस झड़प में चीनी सेना के भी 3 जवान मारे गए हैं। एलएसी के गलवान घाटी में यह हिंसक झड़प हुई और जिस तरीके की ये झड़प थी, इसकी इंटेंसिटी आप इस बात से समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमने अपने 3 जवानों को खो दिया, इसमें एक ऑफिसर और 2 सेना के जवान जो कि शहीद हुए हैं, जबकि चीनी पक्ष को भी नुकसान पहुंचा है। अब एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी से राजनाथ सिंह मुलाकात करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दरअसल इससे पहले उन्होंने सीडीएस विपिन रावत और इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद पूरा ब्यौरा लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचने वाले हैं। जाहिर तौर पर बातचीत होगी कि आगे क्या रणनीतिक जो स्ट्रैटेजी हमारी है वो होनी चाहिए। मेरे साथ अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारियां इस बैठक को लेकर के? अमित, आवाज मिल रही है आपको? अमित, आवाज मिल पा रही है? मैं दोबारा अमित से जुड़ने की कोशिश करती हूं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और जाहिर तौर पर जो ब्यौरा उनको मिला है, कल जो घटना घटी उसको लेकर के प्रधानमंत्री तक ये पूरी सूचनाएं वो पहुंचाएंगे और इसके बाद अब भारत की तरफ से क्या किया जाना है, क्योंकि एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि अब हमें संयम के साथ तो जरूर, लेकिन हां, सख्त तरीके से काम लेना होगा। यह बताना होगा कि चीन को कि हम झुकने वाले नहीं हैं, आपको अपने कदम पीछे खींचने होंगे। लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और बड़ी बात यह है कि 1967 के बाद शायद ये पहली बार है जब कोई इतना बड़ा मसला दोनों देशों के बीच हुआ हो। मैं सीधा रुख करती हूं अमित कुमार का, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, प्रधानमंत्री से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलने वाले हैं, क्या जानकारियां इस बैठक को लेकर के, कौन कौन और इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? नियरेस्ट नालंदा नहीं, देखिए, पहली बात तो कोई ऐसा ऑफिशियल अभी इस बात को लेकर नहीं हुआ है कि वो मिलने जाएंगे, क्योंकि आज कॉन्फ्रेंस सीएम और पीएम के बीच कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसको लेकर रक्षा मंत्री को भी वहां पर रहना है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बैठक से पहले ब्रीफ कर सकते हैं रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को। हालांकि सीडीएस उस बैठक में थे जो रक्षा मंत्री के साथ हुआ और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे जो झड़प हुई है और इसके बाद जिस तरह से वहां पर भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया है, उसके बाद चाइना ने बाकायदा वहां पर ये डिमांड जो आज सुबह 7:30 बजे से बैठक हो रही है, वो चाइना की मांग पर हो रही है। भारत की तरफ से कोई मांग नहीं की गई थी कि ये बैठक करनी है दोनों देशों के बीच में। और इस पूरे मामले को लेकर सीडीएस जो कि तीनों सेना के अब चीफ हैं, वो तीनों सेना के जो चीफ के साथ ब्रीफ कर रहे हैं और रक्षा मंत्री ने भी ब्रीफ कर लिया। प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है कि इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि सुबह में ही एनएसए के जरिए उनको जानकारी दे दी गई है सारी चीजों के बारे में, क्या हालात हुए हैं चाइना सीमा पर और कितने कैजुअलिटीज हुई है भारत की तरफ से, कितने कैजुअलिटीज चाइना की तरफ से हुई है। लेकिन जानकारी जो मिल रही है कि 3 बजे के लगभग रक्षा मंत्री को आना था, लेकिन रक्षा मंत्री अब अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। तो ये संभावना अभी कम है कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को आकर ब्रीफ करें। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सीडीएस के जरिए और एनएसए के जरिए प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दिया गया है जो चाइना बॉर्डर पर हालात है और जिस तरह से झड़प में हमारे एक अफसर और जवान शहीद हुए और कहा जा रहा है कि 3 से 4 जो कैजुअलिटीज हैं वो चाइना पक्ष को हुआ है। ठीक है अमित, बने रहिएगा। मैं संजीव आपका भी रुख करना चाहूंगी। संजीव, क्या इस बार आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? अगर मेरे साथ संजीव जुड़े हुए हैं, मैं आपसे, चलिए उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन देखिए जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि एक तो प्रधानमंत्री से राजनाथ सिंह मिलेंगे, इसको लेकर के पुख्ता तौर पर अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है तीनों सेनाओं के प्रमुखों और सीडीएस विपिन रावत के साथ। मेरे साथ संजीव त्रिवेदी हमारे डेप्यूटी एडिटर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संजीव, एक अंतर देखने को मिल रहा है इस बार, भले ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बड़े स्तर पर हमारा नुकसान भी हुआ है क्योंकि हमने अपने 3 जवान खोए हैं। 2 देश चाइना और भारत, ये पहली बार है शायद 67 के बाद जब इतने बड़े स्तर पर हम दोनों ही देशों का नुकसान हुआ है, आमने सामने आ गए हों।
लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि कल रात से लेकर के अभी तक जो बैठकें हुई हैं, जो इस मामले को तवज्जो दी गई है या जितनी गंभीरता से देखा जाना चाहिए था, उसमें क्या हम ज्यादा मामले को समझ रहे हैं? आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए आशा, क्या उम्मीद करूं मैं, डिविजनल कमांडर्स लेवल की बैठक हो रही है टेंशन को डिफ्यूज करने की। ये है इस वक्त बॉर्डर का हिसाब किताब, और डिविजनल कमांडर्स लेवल की बैठक हो रही है। चलिए, अच्छी बैठक है, प्रयास ठीक है, लेकिन हमने तो 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत की है ना, उसके बाद ये घटना घटी है ना, तो इस बात को हम नहीं भूल सकते। कल भी ब्रिगेडियर लेवल के की बातचीत हुई थी और उसके बाद रात में ये घटना घटी है, और आज टेंशन ज्यादा ना बढ़े इसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। ये सूचना एक तरफ है, दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चले कि कितना उधर कैजुअलिटी हुआ या फिर गोलियां चली या नहीं चली, ये सब सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। जानकारी ये हमारे पास जो आधिकारिक है वो ये है कि कर्नल लेवल के अधिकारी और 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत गंभीरता से इसे लिया जा रहा होगा भारत सरकार के द्वारा। और हाँ, प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने की बात तो हर सुबह 9 बजे जो एक परंपरा के तहत जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं वो ब्रीफ पीएमओ को करते हैं। ऐसी कुछ जानकारी है मौजूदा गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसके अनुसार, तो प्रधानमंत्री पूरी तरह से वाकिफ होंगे कि क्या करना है इस वक्त हमें और क्या रिएक्शंस हमारी होनी चाहिए। और जाहिर है कि ये इतनी बड़ी घटना है। 1975 में असम राइफल्स के 4 जवान मारे गए थे, उसके बाद से पहली दफा है जब किलिंग हुई है, इंडो चाइना बॉर्डर पे किलिंग हुई है। उनकी तरफ से हुई है या नहीं हुई है हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं जिसमें एक कर्नल लेवल के अधिकारी हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। 1975 के बाद अब जाकर के किलिंग हुई है। इसके पहले भी, और जो बात कही जाती है आशा कि गोलियां नहीं चली हैं, ये और भी दुखद है। क्या मार मार के मार दिया जा रहा है, क्या इस तरह की घटना हो रही है? क्योंकि इसके पहले जो घटना करीब 1 महीने पहले सामने आई थी उसमें भी मारपीट की ही खबरें थी, और इस बारे में विशेष तौर पर एक पॉइंट के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत जो 6 जून को हुई थी उसमें कहा गया था चीनियों को कि ये आप क्या करते हैं, अभी भी आप बारबेरिक तरीके से लाठी डंडे और आपस में मारपीट इस तरह से करते हैं, इसे रोकना पड़ेगा। बातचीत की एक शर्त ये भी है, पर ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नहीं असर हुआ जमीन पर। हालात जो इंडो चाइना बॉर्डर टेंशंस हैं वो नहीं हुए, और कहीं ना कहीं वो हमारे क्षेत्र में आए, बने हुए हैं, मारपीट कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति ये है और देखना है ये कि अब हमारी सरकार। संजीव सर, एक चीज बताइए, जहां पर ये झड़प हुई है वो एग्जैक्टली जगह क्या भारतीय कब्जे में है? वहां पर ये झड़प हुई, क्या जानकारियां इसको लेकर के हैं? देखिए, गलवान घाटी में हुई है, ये जानकारी है। गलवान घाटी में जो स्थिति है कि वहां पर 8 फिंगर्स का मतलब वो जो नदी है, गलवान नदी, गलवान वैली है, उससे एक एक कर के रास्ते जाते हैं, उन्हें फिंगर्स बोला जाता है। वो 8वीं फिंगर पे चीनियों को रहने का अभी तक हिसाब किताब था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसे ही कहा जाता था। वो बढ़कर के फिंगर 4 पर चले आए, और यहाँ हमारी सड़क बन रही थी। ये जो मेन सड़क है उससे एक फीडर सड़क बन रही थी जो हमारे पोस्ट को रसद पहुंचाती, गाड़ियां वहां जाती, उसको आके उन्होंने रोका था और वहीं से झगड़ा शुरू होता है। वो वहां से पीछे हटेंगे तब जाकर के 1 मई के पहले वाली स्थिति फिर से बहाल होगी। अभी वो पीछे नहीं हटे थे, और जाहिर है कि वो हमारी जमीन पर है तो हम उन्हें पीछे हटाएंगे, झड़पें होंगी, लेकिन उसके लिए कहा गया कि बातचीत होगी। अब बातचीत के जो असर हैं वो क्या इस तरह से होंगे, और अगर ऐसे होंगे तो फिर इस बातचीत के मायने क्या रह जाते हैं? वो बातचीत जो कि कूटनीतिक स्तर पे भी हो रही है, जो कि सैनिक स्तर पर भी हो रही है, जाहिर है बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं, और ये सवाल भारत सरकार के सामने होंगे। नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, और जाहिर है कि कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई जो मोराल को अब बूस्ट अप करे, जो कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान और आत्म अभिमान जिसकी बात रक्षा मंत्री करते रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं जो आहत हुआ है उसे संतुष्ट करे। ऐसी कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन कहना पड़ेगा कि चीनियों के ऊपर किसी भी तरह का विश्वास करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ये बताइए, इस बीच कल से लेकर के अभी तक सरकार के स्तर पर क्या कुछ हुआ है इस घटना को लेकर?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि सरकार की तरफ से एक बात तो बहुत ही खुले तौर पर ये बात जिस समय से विवाद 1 महीने पहले से विवाद शुरू हुआ है तब से ये इंडिकेशन और ये एक तरह का संकेत जो भारतीय सेना है उनको साफ तौर पे दिया गया है कि हम अपनी तरफ से प्रोवोक कुछ नहीं करेंगे, हम कोई भी हरकत ऐसी नहीं करेंगे जो प्रोवोक करेंगे चाइनीज आर्मी को, लेकिन हम जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर से पीछे नहीं हटेंगे। और जो हमारी जो स्थिति है, जो नेचुरल स्थिति है, जो कि पॉइंट 8 बेसिकली होता है कि पॉइंट 8 में वो होते हैं, पॉइंट 4 में हम होते हैं और फिर वो दोनों की पेट्रोलिंग पॉइंट 4 पॉइंट 8 के बीच में चलती है। लेकिन क्या हुआ कि इस बार वो पॉइंट 4 में पहुंच गया और उनकी पेट्रोलिंग पॉइंट 2 तक हो गई, तो भारतीय सेना वहां पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में डोकलाम के बाद भारतीय सेना ने अपने कुछ पोस्ट ऐसी जगहों पे बना लिए थे जहां पर मौसम के साथ अनुकूल करने वाले कई हजार सैनिकों को रखा गया था। भारत ने अपने फौज को आगे थोड़ा बढ़ा दिया है, तो ऐसे में भारत एग्रेसिव है। वो इस बात को लेकर पहले वाली स्थिति नहीं रही कि वो पीछे हटेंगे, वहां पर खड़े हैं। लेकिन हाँ, रिटेलिएट किया गया है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हमारे कैजुअल्टीज हुए हैं इसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जो रिटेलिएशन किया गया है वही वजह है कि चाइना की तरफ से बार बार ये डिमांड की गई कि बैठक होगी और चाइना की मांग पर यह बैठक हो रही है, जो आज सुबह 7:30 बजे से लगातार बैठक चल रही है अधिकारी लेवल की। वो चाइना की तरफ से मांग की गई क्योंकि भारत की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है और इसी में कहा जा रहा है कि 3 से 4 कैजुअल्टीज चाइनीज साइड में भी हुई है। तो भारत अपना एक पक्ष रखा है कि हम आपके इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, आपकी जमीन पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप अगर हमारी जमीन पर आएंगे तो हम ऐसा नहीं कि पीछे हट जाएंगे, आपको पीछे हटना पड़ेगा। डोकलाम में एक लंबे वक्त के बाद चाइना को पीछे हटना पड़ा था, तो यही बात इस बार भी है गवर्नमेंट लेवल पे। जैसा संजीव ने बताया कि प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग हो चुकी है और प्रधानमंत्री को समय समय पर एनएसए और जो सीडीएस है वो लगातार ब्रीफ भी कर रहे हैं। तो हालात जो है वहां पर नजर बनाई हुई है, दोनों पक्ष जो है वो बातचीत हो रही है, लेकिन ये चाइनीज डिमांड पर हुई है कि चाइना ने मांग की थी कि बात करनी है, क्योंकि भारत इस बात को, क्योंकि कैजुअल्टी शुरुआत में हमारी हुई लेकिन बाद में प्रतिक्रिया में उनकी भी कैजुअल्टीज हुई है, तो बाद में उनकी तरफ से तो सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी बातों से नहीं हटेंगे, हम कोई प्रोवोक नहीं करेंगे, लेकिन चाइना को पीछे हटना पड़ेगा, हम अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। बिल्कुल संजीव, अमूमन जब बातचीत होती है तो मैं ये समझना चाहती हूँ हमारे दर्शक जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, अमूमन ये तो होगा नहीं कि पेट्रोलिंग हो रही हो दोनों ओर से और फिर आपस में जवान टकरा गए। अमूमन जब बातचीत का दौर इस तरीके से चल रहा होता है एक के बाद एक, तो किन तैयारियों के तहत बैठकें होती हैं? आखिर वो क्या परिस्थितियां बनती हैं कि फिर जवानों को एक दूसरे के आमने सामने आने का मौका मिल जाता है? देखिए, 5 और 6 मई की जो घटना है जिसमें कि गुत्थम गुत्था हुए भारत और चीनी सोल्जर्स, उसके बाद 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ईस्टर्न लद्दाख में जहां पर स्टैंड ऑफ है। स्टैंड ऑफ का मतलब हो जाता है आमने सामने। एक है रेमचौक जहां पर आमने सामने है, एक है गलवान वैली जहां पर आमने सामने है, एक है पेगोंग सो लेक है जहां पर आमने सामने है, और एक है हॉट स्प्रिंग। ये 4 पॉइंट्स हैं जहां आमने सामने है। ईस्टर्न लद्दाख पड़ता है वेस्टर्न सेक्टर में और भारत और चीन की जो सीमा है वो 3 सेक्टर्स है, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न सेक्टर्स में। तो वेस्टर्न सेक्टर के पूर्वी लद्दाख के हिस्से में 4 पॉइंट पर स्टैंड ऑफ हमारा है। अब हमारी जो बातचीत शुरू होती है उस बातचीत की सबसे बड़ी वजह, जैसा कि आप पूछ रही हैं, वो ये है कि जब सेनाएं आमने सामने हो जाती है तो उसके बाद इस बात को मानते हुए कि युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होता है, बातचीत को मौका दिया जाता है। अब बातचीत शुरुआत हुई पहले सैन्य स्तर पर, फिर उस बातचीत को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होती है, यानी कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत होती है। फिर बातचीत वापस जो है वो सैन्य स्तर पर होती है, जो 6 जून को हमने आधिकारिक स्तर पर बड़ी बातचीत देखी, जब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब गए थे बातचीत करने के लिए। और लेफ्टिनेंट जनरल की वार्ता आप समझ लीजिए कि बहुत बड़े ऊंचे स्तर की बातचीत थी। उसमें यह तय हुआ कि बातचीत का क्रम जो है वो लगातार चलता रहेगा और उसके बाद डिफरेंट लेवल पर बातचीत होगी। ब्रिगेडियर लेवल पर बातचीत कल भी हुई है। अब ऐसे में अचानक से सैनिकों का आमने सामने आ जाना, और जैसा कि अमूमन ये मानकर चला जाता है हमारे सोल्जर्स ज्यादा डिसिप्लिन है, वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि पॉलिटिकली इस वक्त क्या स्थिति है, वो खुद गोली और बंदूक उठाकर चलाना शुरू करते, ऐसी कतई स्थिति नहीं आ सकती है। यानी कि गड़बड़ियां जो है वो चीनियों की तरफ से हो रही हैं। वो इसलिए भी हो रही है कि वो फिंगर 8 से फिंगर 4 पर घुस आए हैं, उन्हें पीछे हटना है। और बातचीत इसी क्रम में हो रही है कि आप पहले अपनी पोजीशन को एक्वायर कीजिए, और हमारे ट्रुप्स जो है वो पेट्रोलिंग करते थे, फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, जो फिलहाल रुका हुआ है, ऑन फुट पेट्रोलिंग किया करते थे। और ऐसे में वो पेट्रोलिंग को रिस्टोर होना है, हमारी सड़कें बननी है, और हमें जो है आप अपना एलएसी का पॉइंट जो फिंगर 8 पर है गलवान वैली में, वहां पहुंचिए।
अब इस बात को नेगोशिएट करते हुए अंजाम दिया जाना था। और कहीं ना कहीं चीनियों के मन में ऐसा लगता है कि कुछ भेद है, कुछ पाप छुपा है, और इस कारण से जो बातचीत वो करते हैं उसमें तो वो कहते हैं कि सब कुछ सामान्य है। 2 दिन पहले भी जो बातचीत हुई थी और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई थी, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोलेबल है। तो फिर ऐसी स्थिति कैसे आ गई, ये प्रश्न जब आज किया गया, उन्होंने भारत के ऊपर जिम्मेदारी डाली। क्या हम उम्मीद करते हैं कि कर्नल लेवल के अधिकारी 2 जवान शहीद हो जाएं और भारतीय वहां पर बैठे रहेंगे? क्या उसका जवाबी हमला नहीं होगा? क्या एक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो भारत सरकार स्पष्ट मेरे ख्याल से इस बात पर जरूर होगी कि अब अपनी पोजीशन को आप वापस जाइए, पीछे एक्वायर कीजिए, और बातचीत शायद उसके बाद ही हो। इस तरह की स्थिति बनेगी क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। 1975 के बाद किसी की जान नहीं गई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लेकिन आज हमारे 3 शहीद हो गए। लेकिन अमित बता रहे हैं जिस तरीके से कि सुबह 7:30 बजे से ही बैठक आज चल रही है और ये मांग चीन की तरफ से की गई थी कि बैठक किया जाए क्योंकि हालात बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, तनाव युक्त हैं। ऐसे में अमित, किस स्ट्रैटेजी के साथ, कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, अभी तक कोई डिटेलिंग सामने आई है? देखिए फिलहाल कोई ऐसी बातें अभी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ वही बात है जो मैंने पहले आपको बताया कि जो रिटेलिएशन हुआ भारत की तरफ से, भारतीय फौज की तरफ से, क्योंकि वहां पर जैसा संजीव भी कह रहे थे कि बार बार इस तरह की चीजें उकसाने का काम या फिर पत्थर फेंकने का काम, याद होगा पिछले कुछ दिन पहले जो झगड़ा हुआ, कई बार पत्थरबाजी होती है दोनों फौज के बीच में, चाहे चीन की तरफ से उकसाने के काम होता है, पत्थर फेंकने का काम होता है, वो कोशिश करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने के इसी बहाने। तो रिटेलिएशन जो होता है, भारत ये हमेशा से एक स्टैंड है भारत सरकार का कि अपनी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो कि जिससे स्थिति बिगड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर स्थिति बिगड़ेगी तो रिटेलिएशन वैसा ही होगा जैसा आप करेंगे। अगर चाइना जिस तरह से जवाब देगा तो उसकी प्रतिक्रिया जो होगी उसी भाषा में होगी, उसी तरह की होगी जैसी चाइना की होगी। और यही वजह है कि जब इस बार जब मुठभेड़ आपस में जो गुत्थम गुत्थी हुई या पत्थरबाजी हुई, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन गोलियां नहीं चली, इसके बावजूद 3 हमारे जवान शहीद हुए, एक अधिकारी शहीद हुए। तो ऐसे में जो प्रतिक्रिया हुई है भारत की तरफ से, भारतीय फौज की तरफ से, वो इतनी जबरदस्त थी कि 3 से 4 चाइनीज सेना की कैजुअल्टी हुई। और आप समझ सकते हैं जो चाइना हमेशा उकसाने का काम करता था वो चाइना बात करने की मांग करने लगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना ने कितनी जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया दी होगी कि चाइनीज फौज को यह कहना पड़ रहा है कि हम बात करना चाहते हैं, स्थिति ठीक करना चाहते हैं। और यही स्टैंड हमारी शुरू से रही है कि हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं है चाइना वाले आएंगे और कुछ करके चले जाएंगे, हमारे 3 जवान शहीद होंगे, हमारे अधिकारी शहीद होंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो प्रतिक्रिया हुई है, और प्रतिक्रिया का ये जो पहले जब होता था कि आमतौर पे सिर्फ बातचीत होती थी, अब उस तरह की स्थिति नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से बकायदा ये ब्रीफ किया गया है, जो फौज को ये साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि चाइनीज बॉर्डर पे हमको दब के नहीं रहना है, हम कमजोर नहीं है। पिछले 4 से 5 साल में उन सड़कों को बना दिया गया है जो बॉर्डर तक है। चाइना की बौखलाहट शायद यही सबसे बड़ी है कि चीन की सीमा तक भारत ने अपनी सड़कें बना ली है, वहां तक उनके फौज जो कभी 5 से 6 दिन लगते थे माफ कीजिएगा जवानों को चाइनीज सीमा तक पहुंचने में, अब वो 1 रात में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट और ये सबसे बड़ी परेशानी है चाइना के लिए। और यही वजह है कि चाइना उस सड़क को रोकना चाहता है, उस रसद के लाइन को काटने के चक्कर में है, और इसीलिए ये विवाद हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, चाइना को बात करने के टेबल पर है। और अब देखना होगा कूटनीतिक स्तर पर राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री से भी बातचीत की है, तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं कि किस लेवल पे जाता है। लेकिन भारत अभी ने स्टैंड साफ रखा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। जो बात होगी, हम पुराने स्टैंड जो थे, जो पॉइंट 8 वाली स्टैंड थे, हम उस पर बात करेंगे कि पहले आप अपने स्टैंड पे पीछे जाइए, आप अपने अपने पोजीशंस को लीजिए और इसके बाद फिर बातचीत होगी। तो बातचीत तो शुरू है, लेकिन बात भारत की डिमांड यही कि आप अपने पुराने स्टैंड पे जाइए, पुराने पोजीशन पे जाइए। ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परिहार साहब जुड़ गए हैं। परिहार साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर, इसे कितनी बड़ी घटना आप मान रहे हैं, और अब आगे इन रिश्तों को लेकर के, बातचीत को लेकर के आप क्या देखते हैं? कि मुझे लगता है कि मामला बहुत ही गंभीर है। पिछले जो 5 मई से जो 25 अप्रैल के बाद से जो घटनाएं घटी और बढ़ती ही जा रही है, और चाइना वाले जो है पेंगांग सो लेक की उस तरफ उन्होंने पक्के रोड बना लिए, अपने वो आर्मर्ड उसमें टैंक्स ले आए हैं, तोपे ले आए हैं, हजारों सैनिक उनके वहां पे उसके पेंगांग सो लेक की दूसरी तरफ सिंगापुर पे आ चुके हैं। गलवान वैली पे वो इस तरह की हरकतें हो रही हैं। तो मुझे लगता है मामला बहुत ही अब
खतरनाक गंभीर स्थिति लेता जा रहा है। और जैसे मैं अभी सुन रहा था कि ये चाइना जो डीबीओ रूट को ब्लॉक करना चाहता है, उसकी हरकतें चल रही हैं। तो अब हमें लगता है कि ये बहुत ही सख्त मैसेज देने की जरूरत है, और ये मैसेज जो है सिर्फ प्रधानमंत्री और की तरफ से जो है वो चाइना के प्रीमियर को जाए तभी कुछ बन सकता है। नहीं तो मुझे लगता है कि चाइना को पेंगांग त्सो लेक और गलवान से निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो जो जितनी भी बातें चल रही है उसमें उन्होंने पेंगांग त्सो लेक पे बात करने से भी मना कर रखा है। हम पहले करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। तो ये जो समस्या है, मुझे लगता है पेंगांग त्सो लेक को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सारी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। और हमारा अभी डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है हमको अब बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन करनी होगी, और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट इंटरवेंशन का टाइम अब आ चुका है, और अदरवाइज ये चीजों को संभालना काफी मुश्किल होता जा रहा है। ये चीन के रुख में, परिहार साहब, चीन के रुख में इस बदलाव को का कारण आप क्या मानते हैं? एक तरफ कोरोना के बाद की अगर बात करें, चीन कमजोर हुआ है और भारत मजबूत हुआ है, तो फिर क्या बदला है? भारत मजबूत हो रहा है, मगर चाइना का जो असली खतरा उनको लगता है कि 2050 में वर्ल्ड पावर में अगर उनको बनना है तो भारत ही उनको रोक सकता है। दूसरा, ट्रंप के साथ में जो भारत के रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, और जिस तरह से ताइवान को जो है वो बीजेपी के 2 सांसद वर्चुअल मीटिंग करके उसके प्रेसिडेंट के वो सेरेमनी अटेंड की है, जिस तरह से साउथ चाइना में ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और अमेरिका के साथ में भारत क्वाड करके आगे जा रहा है, ये सब चीजें जो है वो चाइना को काफी डिस्टर्ब कर रही है। मगर हमारी मेन समस्या जो है वो साउथ चाइना सी से नहीं है, हमारी समस्या जो है वो पेंगांग त्सो लेक गलवान की है, नेपाल बॉर्डर पे जो हो रहा है। ये सब चीजें हमें देखना पड़ेंगी, और अभी समय आ गया है कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना होगा कि ये सब बंद होगा, तभी हम आगे व्यापार पे और बाकी दूसरी चीजों पे बात करेंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको हम वापस ले पाएंगे। और जो भयंकर भूल 1962 में हुई थी, उसी तरह की मुझे लग रही है अब हो रही है। सब तरफ हुआ का माहौल है, वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमारे मेजर उसमें शहीद हो रहे हैं। तो ये धक्का मुक्की में तो कोई ऐसे मरता नहीं है, शहीद नहीं होता है। इसका मतलब इससे ज्यादा ही कुछ और इसका जो असर है वो क्या हमारे रिश्तों को नेपाल के साथ भी बदलेगा? एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि देखिए, ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, ग्लोबल टाइम्स जो चीन का अखबार है, उसके अनुसार 5 चीनी सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स के चीफ रिपोर्टर ने ट्वीट किया है, 5 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर उन्होंने खुद दी है। बहुत छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।